अब समाचार विस्तार से। सीएम केसीआर ने बीआरएस की व्यापक पैमाने पर हुई बैठक में अहम टिप्पणी की। यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य में अब तक हुए चुनावों में बीआरएस को 105 सीटें मिली है। उन्होंने पार्टी नेताओं को सुझाव दिया कि लोगों को बता देना ही काफी है कि उन्होंने क्या किया है जो उन्हें जिताएगा। वे लोगों को बताना चाहते हैं कि पिछले 10 सालों में सरकार ने क्या किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में तेलंगाना आने से पहले के हालात और पिछले 10 साल में हुए विकास के बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में चुनाव होंगे और नेताओं को निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित रहना चाहिए। केसीआर ने आलोचना की कि कांग्रेस ने पिछले 70 वर्ष में लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। लोग उन पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। मंत्रियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित जिलों में तेलंगाना दशक समारोह की निगरानी करें। इस बैठक में पार्टी के विधायक, सांसद, एमएलसी और अन्य ने हिस्सा लिया। मंत्री केटीआर मौजूद नहीं थे क्योंकि वह अमेरिका की यात्रा पर थे। राज्य के ऊर्जा मंत्री जगदीश रेड्डी ने कहा कि बीआरएस सरकार ने 1 दशक के भीतर तेलंगाना में वह काम किया है जो 1 सदी में किया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना राज्य दशक समारोह के प्रबंधन के साथ साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर पार्टी नेताओं को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ने ऐसे चमत्कार और जीत हासिल की है जो इन 10 सालों में अब तक देश की किसी भी पार्टी ने नहीं की है। केसीआर ने सुझाव दिया है कि अब तक किए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचाया जाए। बीआरएस सरकार की उपलब्धियों को पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने कई क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने याद दिलाया कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ अन्य राज्यों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने तेलंगाना सरकार द्वारा लागू की गई विकास और कल्याणकारी योजनाओं की प्रशंसा की है। सरकार अगले माह मृगशिरा के अवसर पर उत्सवी माहौल में फिश फूड महोत्सव आयोजित करने के लिए भारी भरकम इंतजाम करेगी। मत्स्य विभाग के तत्वावधान में 8, 9, 10 जून को सभी जिला केंद्रों पर इस महोत्सव के आयोजन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस अवसर पर राज्य के पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विकास मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, BR अम्बेडकर ने मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ तेलंगाना सचिवालय में समीक्षा की। मंत्री ने सुझाव दिया कि उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए और मछली दावा उत्सव आयोजित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस अवसर पर यह सुनिश्चित करने के उपाय किए जाए कि मछली से बने फिश फ्राई, करी और बिरयानी जैसे सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हो। आदेश दिया गया है कि प्रत्येक जिला केंद्र में आयोजित होने वाले महोत्सव में विभिन्न प्रकार के मछली के व्यंजनों के साथ 20 से 30 स्टॉल लगाए जाएं। हर जगह विजया डेयरी उत्पादों का स्टॉल लगाने के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया गया है। बताया गया है कि अन्न उत्सव के प्रारंभ के लिए संबंधित जिलों के मंत्री व अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। तेलंगाना राज्य बनने के बाद मछुआरों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों को समझाने की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि महोत्सव में आने वाले ग्राहकों को आनंदित करने के लिए 3 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उन्होंने गोपाल मित्र से आह्वान किया कि राज्य उत्सव को सर्वोत्तम संभव तरीके से आयोजित करने की व्यवस्था करे और इस उद्देश्य के लिए पशुपालन, मत्स्य और डेयरी अधिकारियों के साथ साथ गोपाल मित्र को भी शामिल करे। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना में दूसरे राज्यों की शराब की बोतलें देखने को मिल रही है। मंत्री ने कहा कि शमशाबाद हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने पिछले सप्ताह से अन्य राज्यों की शराब की 1330 बोतलें जब्त की है। उन्होंने कहा कि बिना लेबल वाली शराब की बोतलें गोवा और हरियाणा से अवैध तरीके से यहां लाकर यहां बेची जा रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में बिना अनुमति के दूसरे राज्यों से शराब बेचना अपराध है। मंत्री ने कहा कि डिपो से आपूर्ति की जाने वाली शराब ही सुरक्षित है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने चेतावनी दी है कि शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने इस अवसर पर आबकारी अधिकारियों को उनके चातुर्य के लिए बधाई दी। मंत्री केटीआर के लंदन दौरे के तहत मंत्री केटीआर ब्रिटेन में एनआरआई बीआरएस सेल के महासचिव और यूके के तेलंगाना एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाकर के घर गए थे। हालांकि एनआरआई रत्नाकर ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर मंत्री केटीआर को अपने घर आने पर खुशी जाहिर की। एनआरआई रत्नाकर ने उनके वीडियो पर टिप्पणी की कि अगर भगवान उनकी प्रार्थना सुनेंगे तो उन्हें दया आएगी और फिर जीवन में कुछ चमत्कार होंगे। रत्नाकर ने वीडियो में कहा कि मंत्री केटीआर लंदन में उनके घर आए।
एनआरआई के घर गए मंत्री केटीआर रत्नाकर ने परिवार के साथ काफी समय बिताया। मंत्री केटीआर ने उनके बच्चे को अपने कंधे पर बिठाया और सुलाने की कोशिश की। एनआरआई ने अपने ट्वीट में कहा कि मंत्री केटीआर ने उनके परिवार को आशीर्वाद दिया है। सीएस ने कहा कि 15 जून से सिंचाई विभाग की जमीनों में पौधे रोपने की प्रक्रिया शुरू की जाए। शांति कुमारी ने अधिकारियों को आदेश दिया। उन्होंने सचिवालय में सिंचाई, पंचायत राज व वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर पौधारोपण का जायजा लिया। अधिकारियों ने कहा कि अतिरिक्त कलेक्टरों, जिला वन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों और डीआरडीओ की टीमों ने क्षेत्र का दौरा किया और नहरों के किनारे पौधे लगाने के लिए 389 ब्लॉकों की पहचान की। उन्होंने कहा कि वन एवं ग्राम पंचायत की नर्सरियों में तैयार लकड़ियां एवं फलों के पौधे उन क्षेत्रों में रोपे जाएंगे। उन्होंने कहा कि गांवों के आसपास के क्षेत्रों में फलों के पेड़ लगाए गए। मुख्य सचिव ने 3 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले क्षेत्रों के आसपास प्रोडक्टिव ट्रेंचिंग की व्यवस्था के लिए मॉडल विकसित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना बनने से सिर्फ केसीआर के परिवार को फायदा हुआ है। वो खुद जम के 10 साल मना रहे हैं। बंडी ने हैदराबाद के निजाम कॉलेज मैदान में भाजपा द्वारा खेलो भारत जीतो भाग्यनगर नाम से आयोजित खेल प्रतियोगिता का दौरा किया। क्रिकेट फाइनल मैच के दौरान उसने खिलाड़ियों के साथ भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने केसीआर सरकार की आलोचना की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने सवाल किया कि भाजपा में सब कुछ ठीक है। उन्होंने साफ किया कि भाजपा के शीर्ष नेताओं से कोई भी कभी भी मिल सकता है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव के नतीजों को तेलंगाना चुनाव से कोई संबंध नहीं है। अगर कांग्रेस कर्नाटक में जीती है तो वह इतनी जल्दी में है कि जैसे कि उन्होंने पूरे देश में जीत हासिल की हो। बंडी संजय ने सवाल किया कि तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कर्नाटक चुनाव के लिए पैसा भेजा था। अगर कांग्रेस मजबूत थी तो पार्टी को दुब्बाका, हुजूराबाद और मुनुगोडु में जमा राशि क्यों नहीं मिली। केंद्र के अलावा 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। उन्होंने आलोचना की कि बीआरएस तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और सीएम केसीआर अपना ढोल पीटने के लिए जनता के हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 21 दिनों के त्योहारों के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए विज्ञापन के रूप में खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम ने खुद कहा है कि सरकार में 30% कमीशन पर्याप्त है। बंडी संजय ने कहा कि विधायक राजा सिंह धर्म रक्षक है। उनके निलंबन को लेकर शीघ्र ही अच्छा निर्णय लिया जाएगा। तेलंगाना के लोग बीजेपी को मौका देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो गरीबों के लिए घर बनाएगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देगी ताकि गरीब पढ़ सके। केसीआर के शासन के दौरान शराब पर 10 रुपये शुल्क लिया जाता था। अब 40,000 करोड़ की आमदनी आ रही है। बीजेपी के सत्ता में आने पर नौकरी की अधिसूचना दी जाएगी। इस बीच तूफान से पीड़ित किसानों को सरकार द्वारा बंडी संजय ने 10,000 रुपये देने की मांग की। पेपर लीक के मुद्दे पर सीएम केसीआर के निशाने पर वाईएस शर्मिला ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने युवाओं के भविष्य के लिए शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने की मांग की। वाईएसआरटीपी नेता वाईएस शर्मिला ने एक बार फिर मुख्यमंत्री केसीआर को चुनौती दी। उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर आश्वासन के तौर पर एक हलफनामे पर हस्ताक्षर करने की मांग की। शर्मिला ने मीडिया को शपथ पत्र के दस्तावेज भी जारी किए। उन्होंने आश्वासन मांगा कि यह बिना किसी लीक के कुशलता पूर्वक और पारदर्शी रूप से आयोजित किया जाएगा। इस आशय का ट्वीट किया। पूर्व विधायक एंडेला लक्ष्मीनारायण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियां और प्रशासन की कार्यशैली के बारे में बताते हुए वह राज्य सरकारों की नाकामियों को लोगों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि देश भर में महीनों से महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर में 396 सभाओं के आधार पर 5-2 बड़ी जनसभाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी सांसद सीटों पर बैठकें होंगी। पूर्व विधायक एंडेला लक्ष्मीनारायण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियां और प्रशासन की कार्यशैली के बारे में बताते हुए वह राज्य सरकारों की नाकामियों को लोगों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि देश भर में महीनों से महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर में 396 सभाओं के आधार पर 5-2 बड़ी जनसभाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी सांसद सीटों पर बैठकें होंगी। टीपीसीसी के उपाध्यक्ष चामला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर राष्ट्रीय राजनीति छोड़ देंगे और कर्नाटक चुनाव के बाद राज्य में कांग्रेस रैंक उत्सव से काम कर रहे हैं। यह जानने के बाद खुद को राज्य तक सीमित कर लेंगे।
केसीआर, जिन्होंने चिल्लाकर कहा था कि वे राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा देंगे, ने कहा कि कर्नाटक के परिणामों के बाद उन्होंने अपना विचार बदल दिया। उन्होंने कहा कि टीआरएस कार्यकर्ताओं ने नेताओं के साथ बैठक की व्यवस्था इस बात का सबूत है। कांग्रेस नेता बक्का जुड़सन ने आरोप लगाया है कि मंत्री केटीआर ने मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी की मौजूदगी में फॉक्सकॉन कंपनी का जो शिलान्यास किया था वह बहुत बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा कि यह सब सीएम केसीआर के बेटे मंत्री केटीआर की 200 एकड़ जमीन को अवैध तरीके से बेचने की चाल है। उन्होंने सीबीआई से इस हद तक शिकायत की है। शिकायत के मुताबिक सरकार ने अब तक इस प्रोजेक्ट की डीपीआर नहीं दी है और इस कंपनी के पीछे बीआरएस यूके के एनआरआई एडवाइजर है। उन्होंने केटीआर और कविता के करीबी पर इलेक्शन ईयर में कई कंपनियों से मिलीभगत कर क्विड प्रो स्कीम को परमिशन देने का आरोप लगाया। सरकार कह रही है कि 400 करोड़ की लागत से बन रही यह कंपनी 34,000 लोगों को रोजगार देगी, लेकिन आरोप है कि यह कंपनी इतना सक्षम नहीं है और यह सब बैंकों को धोखा देने की साजिश है। बटा सिंगाराम ग्राम पंचायत के सर्वे नंबर 10 में स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने इंदिरम्मा कॉलोनी के मकानों को जमींदोज कर दिया। टीपीसीसी के उपाध्यक्ष मलरेड्डी रंगारेड्डी ने ध्वस्त घरों का निरीक्षण किया। इस मौके पर पीड़ितों को आश्वासन दिया गया। मलरेड्डी रंगारेड्डी ने कहा कि गरीबों के घरों को तोड़ना एक दुष्ट कार्य है। उन्होंने कहा कि स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने गरीब लोगों द्वारा बनाए गए मकानों को तोड़कर नियमित कर दिया है। इस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद बुर्रा रेखा महेंद्र गौड़, जेडपीसी सदस्य बिंगी देवदास गौड़, टीपीसीसी महासचिव चिल्का मधुसूदन रेड्डी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कांग्रेस पार्टी के नेता और अन्य लोगों ने भाग लिया। सरूर नगर पार्षद अकुला श्रीवानी ने कांग्रेस लिंगोजीगुड़ा पार्षद दारपल्ली राजशेखर रेड्डी द्वारा की गई टिप्पणियों का जवाब दिया। पार्षद अकुला श्रीवानी ने राजशेखर की इस टिप्पणी की आलोचना की कि पाकिस्तान नरेंद्र मोदी के 9 साल के शासन का फायदा उठा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अभी भी ताजमहल और मदर तेरेसा की बात कर रहे हैं। पार्षद श्रीवानी ने कहा कि उनके साथ हम राम सेतु, तंजावुर हम्पी, शिवाजी की मां जीजाबाई, रानी रुद्रमा देवी, सरोजनी नायडू और चकली एलम्मा जैसे लोगों की महानता के बारे में बात कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया मामले में प्रशांत आज सीसीएस साइबर क्राइम के सामने पेश हुए। साइबर क्राइम पुलिस कांग्रेस सांसद उत्तम कुमार रेड्डी की शिकायत की जांच कर रही है। आज पूर्वाह्न 11 बजे यूथ कांग्रेस वॉर रूम प्रभारी प्रशांत सीसीएस साइबर क्राइम के समक्ष उपस्थित हुए। प्रशांत को 41 सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया गया था। पूछताछ में प्रशांत के साथ 3 अन्य कर्मचारियों का भी पेश होना जरूरी है। उत्तम कुमार रेड्डी की शिकायत के बाद मामले की जांच की गई और उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। दूसरी ओर 5 मई को साइबर क्राइम पुलिस ने उत्तम द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया कार्यालय में तलाशी ली। 5 कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए। साइबर क्राइम पुलिस ने पाया कि यूथ कांग्रेस का सोशल मीडिया रूम बंजारा हिल्स में प्रशांत के नेतृत्व में चल रहा था। पता चला है कि यूथ कांग्रेस के वॉर रूम से कुछ राजनीतिक नेताओं को ट्रोल करने वाले पोस्ट अपलोड किए गए हैं। हैदराबाद पुलिस ने बुधवार को पेलिकन सिग्नल को पैदल चलने वालों के लिए उपलब्ध कराया। शहर की अलग अलग सड़कों पर लगाया गया है। हैदराबाद के आयुक्त सीवी आनंद ने औपचारिक रूप से टैंक बंड पर स्थापित पेलिकन सिग्नल का उद्घाटन किया। मालूम हो कि हैदराबाद में कई सड़कों को पार करने के लिए पैदल चलने वालों को अपनी जान हथेली पर रखकर चलना पड़ता है। यह स्थिति विशेष रूप से टैंक बंड, विधानसभा, संजीव रेड्डी नगर, मलकपेट, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन आदि में देखने को मिलती है। हालांकि कुछ जगहों पर फुट ओवर ब्रिज बना गए हैं, लेकिन बुजुर्ग और बच्चे इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। यह इस पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि अधिकारियों ने पेलिकन सिग्नल लगाने का फैसला किया है। यदि पैदल यात्री सड़क पार करते समय इस सिग्नल को चालू करते हैं तो मोटर चालकों को रुकना पड़ेगा। सड़क पार करने के बाद पैदल चलने वालों को सिग्नल बंद कर आगे बढ़ना पड़ता है। इस दुनिया में कितना बुरा हो रहा है। इंसान का खून देखते ही आंखें छलक जाती है। अब लोगों को मारने से लेकर शरीर के टुकड़े टुकड़े करने की नौबत आ गई है। इस घटनाओं से साफ हो जाता है कि आक्रोश, गुस्सा और नाराजगी किस स्तर पर है। अपने ही भाई के शव के टुकड़े टुकड़े करने की घटना दिल दहला देने वाली थी, क्योंकि उनके पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। अब ताजा सनसनी यह है कि हैदराबाद शहर के बीचों बीच मूसी नदी में एक महिला का सिर मिला। मलकपेट थाना अंतर्गत थिकलागुड़ा में मूसी नदी के किनारे एक महिला का सिर मिला है। सिर प्लास्टिक के कवर में देखकर
स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कहा जाता है कि कोई बिना शिव के सिर को यहां लाकर यहां फेंक गया था। शव कहां है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। घटनास्थल पर नजर डालें तो समझ में आएगा कि कहीं उसकी हत्या कर दी गई है, उसके बाद उसका सिर काट दिया गया था और उसे मूसी नदी में फेंक दिया गया था। पुलिस ने सिर को बरामद कर उस्मानिया अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया है। वे शव की तलाश कर रहे हैं। मामले की जानकारी होते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई। सुराग टीम और डॉग स्क्वाड मैदान में दाखिल हुए। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। एडिशनल डीसीपी आनंद मौके पर पहुंच गए और जांच कर रहे हैं। यह महिला कौन है, किस इलाके की है, हत्या के क्या कारण है, किसने किया, हत्या कब और कहां हुई। पुलिस ने सिर के आधार पर महिला की शिनाख्त के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। सिद्दीपेट एमएलसी फारूक हुसैन ने कहा कि विधायक और बीआरएस के नेता जनता के बीच जाकर उनकी परेशानियों को हल करने की कोशिश करें, खासकर किसानों के बारे में तवज्जो दिया जाए। आज केसीआर साहब ने कहा है कि एमएलएस और बीआरएस के लीडर्स अवाम के बीच में जाएं और अवाम के जो भी मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश करें। ख़ासकर किसानों के बारे में जो बारिशें हुई हैं, किसानों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए 10,000 रुपये एकड़ के हिसाब से जो देने का उन्होंने वादा किया है। किसानों के बीच में जाएंगे, अवाम के बीच में जाएंगे, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे।